मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। समय बिलोकी वशिष्ठ बोलाए, सादर शतानंद सुनी आए। बेगी कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आयुष पाई। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत सयानी। विप्रवधु कुलवधु बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। नारी वेश जय सुर बर बामा, सकल सुभाए सुंदरी श्यामा। तिन्हि देख सुख पावहि नारी, बिन पहचान प्राण ते प्यारी। बार बार सन्मानहि रानी, उमा रमा शारद सम जानी। सिय संवारि समाज बनाई, मुदित मंडपहि चल लेवाई। चले लेवाई सीतहि सखी सादर, सज सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सब मत कुंजर गामिनी। कल गान सुनी मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपर कलित कंकन, ताल गति बर बाजहि। सोहति बनिता बृंद मह, सहज सुहावनी सिए। छवि ललना गण मध्य जनु, सुखमाति कमनीय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। सिय सुंदरता वर्णि न जाई, लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत देख बरातिन सीता, रूप राशि सब भांति पुनीता। सब ही मन कीन्ह प्रणामा, देखि राम भय पूरन कामा। हर्षे दशरथ सुतन समेता, कह न जाई उर आनंद जेता। सुर प्रणाम करि वर्षहि फूला, मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कुलाहल भारी, प्रेम प्रमोद नगर नर नारी। यही विधि सिए मंडप ही आई, प्रमुदित शांति पड़हि मुनि राई। तेहि अवसर करि विधि विहारु, दहु कुल गुरु सब कीन आचारु। आचार करि गुर गौरी गणपति, मुदित विप्र पूजावहि। सुर प्रगट पूजा लहि देहिया, शीश अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो यही, समय मुनि मन मह चहि।
भरी कनक को पुर कलश सो सब लिए परिचारिक रहे। कुल रीति प्रीति समेत रवि कहे देत सब सादर किए। यही भांति देव पूजाई सीतहि सुभग सिंहासन दिए। सिए राम अवलोकनि परस्पर प्रेम काहू न लखी परे। मन बुद्धि वरवानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। होम समय तनु धरि अनल अति सुख आहत लेहि। वे प्रवेश धरि वेद सब कह विवाह विधि देहि। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जनक पात महिष जग रानी। सिए मातु किमि जाए बखानी। सुयश सुकृत सुख सुंदरताई। सब समेट विधि रची बनाई। समय जानी मुनि वरन बुलाई। सुनत सुआसिनी सादर लाई। जनक भाम दिशि सोह सुएना। हिमगिरि संग बनी जनु मैना। कनक कलश मणि को पर रूरे। सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राउर रानी। धरे राम के आगे आनी। पढ़ी वेद मुनि मंगल बानी। गगन सुमन झरि अवसर जानी। वर विलोके दंपति अनुरागे। पाए पुनीत पुखारन लागे। लागे पखारन पाए पंकज। प्रेम तनु पुल कावली। नभ नगर गान निशान जय ध्वनि। उमंग जन चहु दिश चली। जे पद सरोज मनोज हरिहर सर सदैव विराजहि। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन। सकल कलिमल भाजहि। जय परिस मुनि बने तालहि। गति रही जो पात कम रही। मकरंद जिनको शंभु शिर सुचि। तावध सुरवर नहीं। करी मधुप मन मुनि जोगी जन जय। से अभिमत गति ले। ते पद पखारत भाग्य भाजन। जनक जय जय सब कहे। वर कुंवर कर तल जोरी शाखा। चर दो कुल गुर करे। भयो पानी ज्ञान विलोके। विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। सुख मूल दूला देख दंपति। पुलक तनु हुल सहियो। कर लोक वेद विधान कन्या। दान नृप भूषण किया। हिमवत जिमि गिरिजा महेशहि। हरहि शिरि सागर दई। तिमि जनक राम ही सिए सम। रवि विश्व कल कीरति नहीं। किमि कर विनय विदेह कीन। विदेह मूरत सांवरी। करी होम विधिवत गांठ जोरी। होनि लागे
सिरु समन सजान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम। कुंवर कुंवर कल भावर देहि नैन लाभ सब सादर लेहि। जाय नवरनि मनोहर जोरी जो उपमा कछु कहो सो थोरी। राम सिए सुंदर परछाई जगमगाहि मणि कंबल माही। मनुहि मदन रति धरि बहुरूपा देखहि राम विवाह अनुपा। दर्श लालसा सकुच न थारी प्रगटत दुरत बहोर बहोरी। भय मगन सब देख निहारे जनक समान अपान विसारे। प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी नेग सहित सब रीति नैवेरी। राम सिए सिर सिंदूर देहि शोभा कहीं न जात विधि कहीं। अरुण पराग जलज भरिणी के शशि मुख ही लोभ मीके। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन वरदलहन बैठे एक आसन। बैठे वरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। तनु पुलक पुनि पुनि देख अपने सुकृत सुर तरु फल नए। भरी भवन रहा छाहि राम में वाह भाव सब ही कहा। कही भांति वरण से रात रसना एक मुख मंगल महा। जब जनक पाए वशिष्ठ आयुष व्याह साज सवारी के। माधवी श्रुति कीर्ति उर्मिला कुंवर लई हंगारी के। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभा में। सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नृप भरत हृदय। जानकी लग भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानिके। सो जनक दीन व्याह लक्षण सकल विधि सन्मान के। यही नाम श्रुति कीरत सलोचन सुमुख सब गुण आगरी। सो दैरप सूदन भूपति रूप शील जागरी। अनुरूप वरदल हन परस पर लखि सकुचिए हर्षि। सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगण वनशहि। सुंदरी सुंदर वर्णयुत सब एक मंडप राजहि। जनु जीव अनुचार्य अवस्था विभुन सहित विराजहि। मुदित अवधपति सकल सुत मधुन समेत निहारे। जनु पाए महिपाल मणि क्रीण सहित फल चार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम। जस रघुवीर व्याह विधि वरणी
सकल कुंवर व्याहे तही करनी, कह न जाए कछु दायज भूरी, राह कनत मणि मंडप पूरी, कंबल वसन वचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमूल न तोरे, गजरथ तुरंग दास और दासी, धेनु अलंकृत कमदासी, वस्तु अनेक किए कमी लेखा, कहना चाहिए जाने ही दिन देखा, लोक लोक ही सियाने, लीन अवध पति अति सुख माने, दीन जाच कन जो यही भावा, उबरा सो जनवा से आवा, तब कर जोरी जनक मृतवानी, बोले सब बरात सन्मानी, सन्मानी सकल बरात आदरे, दान विनय बढ़ाई के, प्रमुदित महामुनि वृंद वंदे, पूजी प्रेम लड़ाई के, शिरनाए देव मनाए सब सन, कहित कर संपुट किए, सुर साधु चाहत भाव सिंधु, हितोषी जल अंजल दिए, करी जोरी जनक बाहोरी, बंद समेत कौशल राय सो, बोले मनोहर बचन सानि, स्नेहशील सुभाय सो, संबंध राजन राव रे हम, बड़े अब सभी विधि भय, यह राज साज समाज सेवक, जान भी बिनु बतले, ऐदारी का परी चोरी का करी, पालवी करुणा में, अपराध शमि वो बोले पठे, बात हो ढीठी रही, पुनि भानु कल भूषण सकल सन, मानी निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती, परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिए, वृदा कागन सुमन वर्ष ही राउ, जनवा से चले, दुदंभी ध्वनि वेद ध्वनि नभ, नगर कौतूहल भले, तब सखिन मंगल गान करत, मनीष आयुष पाई के, दूल्हा दुल्हन सहित सुंदरी, चली कोहाबर लाई के, पुनि पुनि राम चहित सब सिए, सकुचित मन सकुचेन, हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यास नैन सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम, श्याम शरीर सुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोजला जावन, जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुप रहत जह छाए, पुनि पुनीत मनोहर धोती, हरत वाल रवि दामन ज्योति, कल कंकनी कटि सूत्र मनोहर, वाहु विशाल विभूषण सुंदर, पीत जनेऊ महा छवि दे, कर मुद्रिका चोरी चित लई, सोहत व्याह साजे
भूषण राजे, पीतो पर नाका सोते, दहुआ चरण लगे मणि मोती, नैन कमल कल कुंडल काना, वदन सकल सौंदर्य निधाना, सुंदर भ्रुकटि मनोहर नासा, बाल तिलक रुचिरता निवासा, सोहत मुकुट मनोहर माथे, मंगलमय मुक्ता मणि गाथे, गाथे महामणि मोर मंजुल, अंग सब चित चोरही, पुर नारी सुंदर वर विलाकही, निरखी छवि तृण तोरही, मणि वसन भूषण वार आरत, करही मंगल गावही, सुर सुमन वर्ष सूत मागध, बंदी सुयश सुनावही, कहो बरहियाने कुंवर कुंवर, सुवासिनी सुख पाई के, अति प्रीत लोक करीति लागी, करन मंगल गाय के, लह कोरि गार से घाव रामहि, सिए सन शारद कहे, रणिवास हास विलास रस वश, जन्म को फल सब लहे, निज पानी मणि मह, देख अति मूरत स्वरूप निधान की, चालत न भुज बलि विलोकत, विरह वश भई जानकी, कौतक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कहि जानहि अले, वर कुंवर सुंदर सकल सखिन लेवाए, जनवास चली, तहि समय सुने आशीष जयत है, नगर नभ आनंद महा, चिर जहु जोरी चार चारियो, उदित मन सब ही कहा, जोगिंद्र सेठ मुनीश देव में, लोके प्रभु दुदंभिहनि, चले हर्ष वर्ष प्रसून, निज निज लोक जय 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 भनी, सहत बंधु तनिक वर सब, तब आए पितु पास, शोभा मंगल मोद भरी, उमंग जन जन वास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। फिर तो सब प्रकार के चकोर रूपी सुंदर नेत्र श्री रामचंद्र जी के चंद्रमुख का प्रेम पूर्वक पान करने लगे, क्योंकि प्रेम का आनंद थोड़ा नहीं था। तब समय को देखकर महर्षि वशिष्ठ जी ने शतानंद जी को बुलाया, तो वे सुनते ही आदर सहित आ गए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, अब सीता जी को शीघ्र लिवा लाइए। ऐसी आज्ञा पाकर वह प्रसन्न मन से चल पड़े। पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों सहित रानी प्रसन्न हो गई। उन्होंने ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा कुल की बड़ी बूढ़ियों स्त्रियों को बुलाकर अपनी कुल की रीतियां की। तब जो देवताओं की श्रेष्ठ स्त्रियां थी वह सभी सुंदर स्वभाव की सुंदरी थी। उन्हें देखकर जनकपुर की स्त्रियां बहुत सुखी होने लगी। जान पहचान नहीं थी, फिर भी वह प्राणों से प्यारी थी। किंतु रानी सुनैना उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर बारंबार सम्मान करती थी। फिर सीता जी का श्रृंगार कर सब समाज बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। तब उनमें से जो सुंदर सखियां अपना मांगलिक और मन भाव ने वेश बनाकर सीता जी को अपने साथ लेकर चली, तो 16 श्रृंगार किए मतवाले हाथी के समान सुंदर चाल से चलती थी। उनके सुंदर गान मुनियों को भी ध्यान को छुड़ाने वाले और कामदेव तथा कोकिला को भी लज्जित करने वाले थे। उनके
पांवों के बिछुए मंजीर के समान और हाथों के सुंदर कंगन उनकी चाल पर अपनी श्रेष्ठ ताल से बज रहे थे। ऐसी स्त्रियों के झुंड में सहज सुंदरी सीता जी ऐसी शोभाएं दे रही थी मानो स्वयं सुंदरता ही उत्तम स्त्री बनकर छवि रूपी नारियों के मध्य में विराज रही है। इस प्रकार सीता जी की सुंदरता तो वर्णन नहीं की जाती। मेरी बुद्धि छोटी है और सुंदरता बहुत है। इधर जब रूप राशि पूर्व सब प्रकार पवित्र सीता जी के आते हुए बुरातियों ने देखा, तब सब किसी ने मन में ही मन प्रणाम किया और श्री रामचंद्र जी को देखकर समझा कि अब कार्य पूर्ण हुआ। पुत्रों सहित राजा दशरथ की प्रसन्नता की सीमा न रही। देवता लोग प्रणाम करके फूल बरसाने लगे। मुनि लोग समस्त मंगलों की मूल आशीर्वाद ध्वनि करने लगे। गान वाद से कोलाहल मच गया। सब प्रेम से प्रमुदित हो गए। इस प्रकार से सीता जी मंडप में आई। मुनि लोग प्रसन्न मन से शांति पाठ पढ़ने लगे। उस समय दोनों कुल के गुरुओं ने वेद विधि से रीति व्यवहार और कुलाचार किया। तब गुरु वेद की विधि कर चुके। तब ब्राह्मण प्रसन्न मन से गौरी गणपति की पूजा करने लगे तो देवता प्रकट होकर पूजा लेने लगे। अत्यंत सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। मुनिगण अपने मन में जिस समय मधु पर्क और मंगल द्रव्य आदि जिस वस्तु की इच्छा करते, वह सब सुवर्ण कलशों में लिए हुए सेवक खड़े रहते। इस प्रकार कुल की समस्त रीतियां भगवान सूर्य स्वयं ही बदला देते थे और वह उन सबको करते जाते थे। तब देवताओं की पूजा कर चुकने पर सीता जी को सुंदर आसन दिया गया। उस समय सीता जी और श्री रामचंद्र जी में जो पारस्परिक अवलोकन हुआ, उसे कोई कवि कैसे वर्णन कर सकता है, क्योंकि वह तो मन, वाणी और श्रेष्ठ बुद्धि से अगोचर है। हवन के समय तो अग्निदेव ने साक्षात शरीर धारण कर आहुतियां ली और इसी प्रकार सब वेदों ने भी ब्राह्मण का रूप धारण कर विवाह की सारी विधियां बतलाई। श्री जानकी जी की माता को तो बखान ही नहीं हो सकता, जो जनक की पटरानी है। मानो ब्रह्मा ने सारे सौंदर्य को एकत्र करके उनको अपने हाथों से बनाया है। अब समय हो गया है, ऐसा जानकर मुनियों ने उन्हें बुलाया। ये सुनते ही सुहागिनें सादर ले आई। जनक के बाईं ओर बैठी रानी सुनैना पर्वतराज हिमाचल के साथ रानी मैना की तरह शोभित हुई। पाप धोने के लिए स्वर्ण के मणि सहित कलश में सुगंधित जल भरा था। उसने अपने हाथ में राजा और रानी ने प्रसन्नता से उठाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिया। मुनि श्री मंगलवाणी में वेद पढ़ते हैं तथा शुभ अवसर को जानकर आकाश से फूलों की वर्षा होती है। राजा रानी वर को देखकर प्रसन्न हो पवित्र पाप धोने लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को धोते हुए उनका शरीर प्रेम से प्रफुल्लित हो गया। आकाश मंडल तथा नगर के गान वाद और जय जय की ध्वनि चारों ओर गूंज गई, क्योंकि जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री महादेव जी के हृदय सरोवर में सर्वदा ही विराजमान रहते हैं और जिसके स्मरण करने से कली का मल दूर भाग जाता है, जिन चरणों को स्पर्श पाकर ये पातक में मुनि पत्नी अहल्या जो महापापनी थी वह भी सदगति को प्राप्त हुई, तथा जिन चरण कमलों को मकरंद रूपी पवित्र गंगा को श्री शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं और जिनको देववन पवित्रता की मर्यादा कहते हैं और मुनीश्वर अपने मन के भौरों बनाए जिनका सेवन कर मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों के भाग्यशाली जनक जी धोते हैं और सब लोग श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हैं। तब इस प्रकार कन्या और वर का हाथ मिलाकर दोनों कुल गौर चारों ओर करने लगे। उस प्रहिगरण को देखकर देवताओं सहित ब्रह्मा और मनुष्यों सहित मुनिगण आनंदित हो गए। इस प्रकार समस्त सुखों के मूल दूल्हे को देखकर राजा जनक उनकी रानी के हृदय में उमंग आया तथा शरीर पुलकायमान हो गया। तब इस प्रकार राजा के श्रीमती राजा जनक ने वेद विधान से समस्त लोकाचार करते हुए कन्यादान किया। जैसे हिमालय में श्री महादेव जी को पार्वती और समुद्र ने लक्ष्मी को विष्णु भगवान को अर्पित कर दिया था, उसी प्रकार राजा जनक ने श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी के लिए अर्पण कर दिया, जिसकी सुंदर कीर्ति समस्त जगत में व्याप्त हो रही है। राजा जनक की विनती करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते, क्योंकि उस सामने मूर्ति के आगे वह विदेह राजा जो ही विदेह हो रहे थे। उसी समय मुनियों ने गांठ बंधन बराबर भावरी फिरा दी। फिर तो बंदी जन घोष करने और ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे, स्त्रियां गीत गाने लगी और जोर से नगाड़े बजने लगे, जिसे सुनकर हर्षित देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। कुंवर और कुंवरी सुंदर भावरे देते हैं। सब लोग आदर सहित नेत्रों का लाभ लेते हैं। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जाता, जो कुछ भी उपमा कहूँ थोड़ी है। श्री रामचंद्र जी सीता जी की परछाई मणि जनित खंभों में ऐसे जगमगाती है मानो कामदेव और अति अनेक रूप धारण किए श्री रामचंद्र जी का अनुपम विवाह देखने आए हैं। दर्शन की तो लालसा है, किंतु संकोच भी थोड़ा नहीं है। इससे वह फिर प्रकट होते छिप जाते। देखने में प्रसन्न हो गए। राजा जनक ने सम्मान अपने को भूल गए। मुनियों से प्रसन्न होकर भावरी फिराई और नेग सहित सब विधियों को निपटाया। राम सीता के मस्तक में संदूर देते हैं, वह शोभा किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जाती है। मानो लाल कमल ने
उसका रज अच्छी तरह भरा हुआ है। सर्प मानो चंद्रमा को अमृत के लोभ से विभूषित कर रहा है। वशिष्ठ जी की आज्ञा से वर दुल्हन एक आसन पर बैठे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी जानकी से उसको श्रेष्ठ आसन पर जा बैठे तो उन्हें देखकर राजा दशरथ मन में बहुत प्रसन्न हुए और अपने उस पुण्य रूपी कल्प वृक्ष के नवीन फल को देखकर बारंबार उनका शरीर पुलकायमान हो गया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का अवसर समस्त भूमंडल में भर गया और श्री राम जी का विवाह हो गया। ये सब लोगों ने कहा, उनका वंदन कर मेरा एक मुख कैसे शांत हो, क्योंकि मंगल महान था। तब महर्षि वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर राजा जनक ने विवाह का साज सजाकर मांडवी, ऋतु, कीर्ति और उर्मिला कुमारियों को बुला लिया और प्रथम राजा कुशध्वज की कन्या मांडवी को, जो कि गुणशील और समस्त सुख शोभा की खानी थी, उसे समस्त रीति और प्रीति सहित राजा ने भरत जी को ब्याह दी। और जो सीता जी की छोटी बहन उर्मिला जी थी, उसे सुंदरियों ने शिरोमणि जानकर राजा जनक के सब प्रकार की विधियों से युक्त और सम्मान सहित श्री लक्ष्मण जी के साथ विवाह दिया और जिसका नाम ऋतुकेती, श्रुति कीर्ति था तथा जो समस्त गुणों की खानी, सुंदरता और शील में विख्यात थी, उसे राजा ने शत्रुघ्न को विवाह दिया। आपस में दुल्हनें अपने समान ही योग्य वर को देखकर सकुचाती और हृदय में हर्षित होती और सब लोग उनकी सुंदरता की सराहना करते तथा उन पर फूल बरसाते हैं। सब सुंदरियां सुंदर वरों के साथ मंडप में ऐसे विराजमान है मानो जीव और चारों अवस्था अपने स्वामियों के साथ विराजमान है। इस प्रकार बहुओं के साथ अपने सब पुत्रों को देखकर राजा दशरथ ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो वह महक मणि अपनी क्रियाओं सहित चारों पदार्थ का फल पा गए। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि कही गई है, उसी विधि से राजकुमार ब्याहे गए। उस अधिक दहेज को कहा नहीं जा सकता। विवाह मंडप मणियों और स्वर्ण से भरा गया और जो भांति भांति से ऊनी, सूती, रेशमी वस्त्र तथा कंबल थे, बहुत ही मूल्यवान थे। हाथी, घोड़े, रथ, दास और दासी सहित भूषण वस्तुओं से सजी दूध लेने वाली गाय, अनेक वस्तुओं की गिनती कोई कैसे कर सकता है। जिन्होंने देखा है वह ही जानते हैं। उसे देखकर लोकपाल भी सिहाते हैं, जिसे राजा दशरथ ने बहुत सुख मानकर ग्रहण किया। फिर जाचकों को जो अच्छा लगा उन्होंने वही दिया। फिर जो बचा वह जनवास में गया। तब राजा जनक हाथ जोड़कर सभी बारातियों का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले। समस्त बारातियों को दान, मान और विनय पूर्वक आदर देते हुए राजा जनक जी ने महामुनियों के समाज की वंदना की। पूजा कर हाथ जोड़कर बोले, हे देववृंद और समस्त महात्माओं, आप तो केवल भाव के ही भूखे हैं। सो जैसे समुद्र में एक चिल्लू जल देना कुछ भी नहीं है, वैसे ही आपके समक्ष हमारी ये प्रार्थना सेवा कुछ नहीं है। इसके पश्चात अपने भाई कुशध्वज एवं बंधुओं सहित राजा जनक जी महाराज दशरथ से हाथ जोड़कर शील स्नेह से युक्त मीठी वाणी में बोले, हे राजन, आपके संबंध से हम लोग सब प्रकार से बड़े हुए। अब से ये सारा राज समाज बिना मूल्य ही आपका सेवक है। सो हे राजन, आप हमारी इन कन्याओं को अपनी दासी समझकर करुणा दृष्टि से इनका पालन करिएगा। हमें आपको जहाँ तक आने का कष्ट दिया, हमारी इस ढिठाई को क्षमा कीजिएगा। जब जनक ने ऐसा कहा तब महाराज दशरथ जी ने समझौता किया। समधियों की पारंपरिक विनती कही नहीं जाती, क्योंकि दोनों ही विनय और प्रेम से परिपूर्ण थे। ये देखकर देवता गण आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय राजा दशरथ जनवासी की ओर चले गए। नगाड़ों की ध्वनि और वेद ध्वनि से नगर आकाश मंडल में मानो सुंदर उत्सव दिखाई देने लगा। तब मुनिवर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सखियां गीत गाती हुई दूल्हा दुल्हनों के साथ लेकर कोहबर को चली। सीता श्री रामचंद्र जी की ओर देखती और सकुचाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। उस समय प्रेम के प्यासे नेत्र मनोहर मीन की शोभा को क्षीण कर रहे हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर रहा था। चंद कमलों में महावर लगी हुई थी, जिनमें मुनियों के मन निरंतर लगे रहते हैं। उनकी पीली धोती मानो बाल सूर्य और बिजली की ज्योति को भी क्षीण कर दिए है। कमर में कर्दनी शोभायमान थी और विशाल भुजाओं और आभूषण धारण किए थे। उन पर नीला जनेऊ महान शोभा दे रहा था। हाथों की अंगूठी तो चित्त को चुराए ले रही थी। ब्याह के सभी साज सजाए हुए सभी प्रकार के भूषण धारण किए थे। कंधे पर काका सूती पीला दुपट्टा जनेऊ के समान पड़ा हुआ था। उनके दोनों आंचलों में मणि और मोती लगे हुए थे। कमल में नेत्र और कानों में कुंडल पहने हुए थे। बदन और सुंदरता का खजाना था। सुंदर भ्रुकुटी, मनोहर नासिका, मस्तक पर तिलक विराजमान था। फिर मस्तक पर मनोहर मुकुट था, जिससे मणियां गुथी हुई थी, अत्यंत शोभा दे रहा था। इस प्रकार दिव्य मणियों से गूंथा हुआ सुंदर मोर सहित अब अंगों की शोभा चिता को चुराए ले रही थी। जनकपुर की स्त्रियां उन सुंदर वरों की शोभा देखकर इसलिए तिनके तोड़ने लगी कि कहीं नजर न लग जाए। वह मणि, वस्त्र और आभूषणों का निशावर करके
के मंगल गाती हुई आरती करती थी। तब देवता फूल बरसाते और बंदीजन जश्न बखानते थे। इस प्रकार सब सौभाग्यवती स्त्रियों ने दूल्हा और दुल्हनों को कोहाबर में लाकर बैठा दिया। तो वहां मंगल के साथ सब प्रकार की लौकिक रीतियां की गई। उस समय पार्वती जी श्री रामचंद्र जी और सरस्वती जी जानकी के लहकोर बधू का परस्पर ग्रास देना सिखा रही थी। इस प्रकार उस समय हास और विलास के द्वारा समस्त रनिवास की स्त्रियां अपने जन्म लेने का फल पा रही थी, अर्थात उस आनंद को देखकर वह अपना जन्म सफल कर रही थी। उस समय सीता जी ने देखा कि हाथ की मणि में रूप निधान पतिदेव की मूर्ति पड़ी हुई है। तब अपना हाथ हटाते ही वह छाया विलीन हो जाती। इस कारण उन्होंने अपनी भुजबली वहां से न हटाया। श्री रामचंद्र जी के प्रेम विरह से व्याकुल हो गई। उस कौतुक और अमोद प्रमोद का वर्णन नहीं हो सकता। उन स्त्रियों ने ही जाना जो वहां मौजूद थी। पश्चात सुंदर दूल्हा और दुल्हनों को साथ लेकर सखियां जनवासी को चली। उस समय जहां देखो नगर भर में चारों ओर से महान आनंद और आशीर्वाद मस्तक यही ध्वनि हो रही थी कि चारों ओर जोड़ी चिरंजीवी रहे। प्रसन्न मन से ऐसा लोग कह रहे थे और प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख शुद्ध मुनि और देवतागण जोर से नगाड़े बजाते और फूलों की वर्षा करते तथा जय हो जय हो जय हो ऐसा शब्द करते हुए अपने अपने लोक को चल पड़े। इस प्रकार अपनी अपनी बहुओं के सहित चारों राजकुमार पिता महाराज दशरथ के साथ आए। फिर तो मानो उस शोभा और मंगल तथा प्रेम से सारा जनवासा हर्ष से उमड़ पड़ा हो।